बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे के क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड दी सबसेट, आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं। एक ये कि इसमें कितने सबसेट हैं, दूसरा कि आप तमाम वो सबसेट क्या करें, फाइंड करें, तीसरा है कि फिर इसमें आप ये वाज़ह करें कि इसमें प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी सेट के तमाम सबसेट निकालें तो उसमें एक ही सेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। और तीसरा ये भी हमने पढ़ा है कि एक सेट के हम किस तरफ ऑल पॉसिबल सबसेट निकालेंगे, तो उसका एक फार्मूला था 2 की पावर n, तो आसानी से फिर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैं करता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है वो आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है L, और L किसके बराबर है, इधर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, एक +1 है, एक -1 है, एक +2 है, एक -2 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, +1 -1 +2 -2। अब इसका पहला क्या है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड। सबसे पहला क्या है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें कितने सबसेट बनते हैं। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, we use formula of subsets, और वो क्या है 2 की पावर n, और 2 लिखेंगे, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें 4 एलिमेंट, इधर हम लिखेंगे 4, इसका मतलब है 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और दिया जाता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसके कितने सबसेट आते हैं, 16। अब ये भी हमने पढ़ा है कि इसमें 15 क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, और एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और वो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, ये है +1 -1 +2 -2, क्योंकि अगर ये हम लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे और ये होगा सबसेट। लेकिन ये कौन सा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। पहला जो इसका था, तो ये तो हमने फाइंड किया कि इसमें कितने सबसेट होंगे, 16। दूसरा क्या है, फाइंड दी सबसेट, अगर इतना है तो फिर आप इसको क्या करें, फाइंड भी करें। तो अब हम इसको फाइंड भी करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं फाइंड दीज सबसेट, इसके जितने मुमकिन सबसेट थे उसको हमने तो फाइंड किया कि 16 है। अब ये फाइंड करें कि इसमें कितने जितने सबसेट है वो आप क्या आप करें, आप फाइंड करें। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें होगा एम्प्टी सेट, फिर इसमें 1 भी आ सकता है, इसको मतलब है +1, -1 भी इसका क्या है, सबसेट है, +2 भी इसका सबसेट है, और -2 भी इसका सबसेट है। अब 1 को हम लेते हैं 1 -1 के साथ, 1 को लेते हैं 1 2 के साथ, 1 को लेते हैं 1 -2 के साथ। तो अगर हम 1 को ले -1 के साथ, तो ये एक सेट बनेगा सबसेट इस सेट का। अगर मैं 1 को ले लूँ 2 के साथ, तो ये भी एक सेट बनेगा। अगर मैं ले लूँ 1 को -2 के साथ, तो ये भी एक सबसेट बनेगा। अब मैं -1 को लेता हूँ कि -1 के साथ लिया, 1 2 के साथ, 1 -2 के साथ। अब -1 की बारी है, अब हम -1 को लेंगे। 1 को तो हम +1 के साथ नहीं लेते, क्योंकि +1 -1 एक ही बात है सेट में। तो -1 को +2 के साथ हम लेंगे, -1 को हम +2 के साथ लेंगे, प्लस साइन आप लेको या ना लेको। -1 को हम -2 के साथ लेंगे, -1 को हम -2 के साथ लेंगे। अब -1 को भी हमने लिया, अब हम +2 को लेंगे। तो +2 को हम किसके साथ लेंगे, +2 को हम -2 के साथ सिर्फ लेंगे, +2 को हम -2 के साथ लेंगे, +2 लिखेंगे -2 के साथ। क्यों?
क्योंकि +2 -1 या -1 + 2 एक ही बात है, इस वजह से, क्योंकि सेट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे कि 1 को फर्स्ट 3 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को लास्ट के साथ लिखेंगे, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 1 -1 2 ये भी इसका सबसेट है। अगर हम इसको इस तरह लिखें 1 -1 -2, पहले हमने इन तीनों का लिया, फिर +1 -1, फिर -2 को लिया, तो ये भी था। अब कितने सेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि +1 +2 -2, +1 +2 -2, यानी हम इस तरह भी एक सेट बना सकते हैं। +1 +2 -2, ये भी एक सेट है। इस तरह भी लिख सकते हैं -2 +2 -1, इस तरह भी लिख सकते हैं -1 +2 -2। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक सेट, अगर इस सेट को मैं लिख लो, मतलब ये अगर मैं इसको इस तरह ले लूँ +1 -1 +2 -2, तो ये कितने हैं? सारे हमारे पास क्या है? 16 बन गए। और हमने पॉइंट भी किया था कि इसमें 16 सबसेट होंगे, और ये सर के 16 सबसेट है। अब क्वेश्चन में क्या है? आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो सिर्फ ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है, जो लास्ट वन है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी रिमेनिंग ऑल सेट्स आर प्रॉपर सबसेट। तो आप क्या करें? प्रॉपर सबसेट इसको लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है, ये जो सारे हैं, और इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 में सेट के एक्सप्रेसिंग के 3 मेथड हैं, जिस तरह एक है टेबलर या रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब यह है कि एक सेट के सारे एलिमेंट को अगर आप एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करें, फिर आप इसकी प्रॉपर्टी को क्या करें? वाज़ह करें लेके, तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। जिस तरह ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक सेट है 47 में, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आए। याद रखिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम नहीं समझ सकते तब तक जब हम इसको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड या टेबलर फॉर्म में ना लेके। ये एक सेट है x, एक सेट के एलिमेंट को ज़ाहिर करता है, और वो जो एलिमेंट है यानी x जो है ये सेट के एलिमेंट है, वो बिलोंग करते हैं p से। p का मतलब है प्राइम नंबर, और ये सिंबल जो है ये सिंबल मैथ्स में एंड के लिए इस्तेमाल होता है। और x क्या है? जो एलिमेंट है वो हो 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से बड़ी भी, और 13 से क्या है? 13 से लेस भी है और 13 के इक्वल भी है, और ये क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर 5, तो प्राइम नंबर 5 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारे पास एक 7 भी है, और एक 11 है, और एक ही 13 है। यह जो प्राइम नंबर है वो क्या है? ये इसको हमने x से जाहिर किया है, इस प्राइम नंबर को हमने x से जाहिर किया है। तो ये x क्या है? 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है। ये x जो प्राइम नंबर है, इस सारे प्राइम नंबर को जाहिर करता है। ये 13 के बराबर भी है और 13 से लेस भी है। तो ये क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था कि एक सेट है x सेट है x सच डेट x बिलोंग टू t हमारे पास एक सेट है, और उसके एलिमेंट क्या है? x सच डेट यानी x उसके एलिमेंट हैं, विच बिलोंग टू यानी x सच डेट x बिलोंग टू फी एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 लेस आर इक्वल टू 13।
x 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से ग्रेटर भी, और x 13 के बराबर भी हो सकता है और 13 से लेस भी। तो ये था एक सेट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट हैं। तो 4 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होंगे? मैंने हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्यों कि टी है तो इधर हम लिखेंगे टी। तो हम to find how many subset can be made, we use the formula of subset which is 2 के पावर n। और यहाँ क्या है? 2 एलिमेंट 4 है तो इधर हम 4 करेंगे और 2 के पावर 4 का मतलब है 16, क्योंकि अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा 16। अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं? सारे सबसेट। दूसरे में क्या है? फाइंड दिस सबसेट। इसका क्या फाइंड करें? सबसेट फाइंड करें। सबसे पहला क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। दूसरा क्या होगा? 5 को हम सारे को हम सेपरेट लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इस तरह यहाँ हम लिखेंगे 11 और फिर लिखेंगे 13। अब इस 5 को हम 7 के साथ लेंगे, एक सेट बनेगा, यानी 5 7। अगर इस 5 को हम 11 के साथ लें तो एक सेट बनेगा 5 11। अगर इस 5 को हम 13 के साथ लें तो एक सेट बनेगा और वो बनेगा 5 13। अब अगर 7 को तो हम 5 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 5 7 और 7 5 एक है सेट में, तो हम 7 को लेंगे 11 के साथ तो एक सेट बनेगा। 7 को हम लेंगे 13 के साथ तो ये एक सेट बनेगा। अब हम 11 को 7 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 7 11 या 11 7 एक ही बात है, तो हम 11 को 13 के साथ लेंगे तो एक सेट बनेगा। मतलब हम आगे की तरफ जाएंगे और वो है 11 13। अब हम 5 7 11 लेते हैं तो एक सेट बनेगा 3 एलिमेंट का और वो इस तरह होगा 5 7 11। एक और सेट बनेगा 5 7 11 का हमने बनाया है। एक हम और भी बना सकते हैं 5 7 13 या 7 11 13 लिखते हैं, 7 11 13, ये भी एक सेट है। एक और सेट भी हम बना सकते हैं 5 11 13 5 11 13 5 11 13। कितने सेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। और इसके कितने सेट बनते थे? 16। अगर एक ये सेट मैं खुद लिख लूँ 5 7 11 13, तो ये सारे क्या है? इसके सारे पॉसिबल सबसेट हैं, सिर्फ इस लास्ट सेट के अलावा। ये है इसके क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे, सॉरी प्रॉपर सबसेट होंगे। तो तीसरे क्या है? कहा है आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसके अलावा सारे क्या है? इसके अलावा सारे क्या है हमारे पास? ये है इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे हमारे पास क्या है? प्रॉपर सबसेट हैं। इस तरह हम पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में है x शो ऑल एलिमेंट ऑफ f सच डेट, इसका मतलब है सच डेट। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तरीशु के साइन से। x सच डेट x बिलोंग टू e का मतलब है E1 नंबर, e का मतलब क्या है? E1 नंबर। एंड x इज ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 20। x एक इवन नंबर है जो ग्रेटर देन है 12 से, मतलब ये है कि 12 से जब ग्रेटर होंगे और इवन भी हो तो एक 14 बनेगा, एक 16, एक 18 यह बनेगा, क्योंकि x लेस देन होगा 20 से। मतलब यह है कि 20 और 12 के बीच में
जो इवन नंबर है, इसका मतलब यह है x ग्रेटर देन 12, x बिलोंग टू इवन नंबर, x ग्रेटर देन 12 ये इवन नंबर भी है और ग्रेटर देन भी 12 से है, एंड लेस देन 20 तो ये है 14, 16 और 18। तो इसके मुमकिन यानी सारे सबसेट कितने होंगे, यानी हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड, इसी कितने सबसेट बनते हैं, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी यू टू फाइंड हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इस हम इधर रहेंगे हाउ मेनी टू फाइंड हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड ऑफ दिस सेट, वी यूज फार्मूला ऑफ पावर सेट या फार्मूला ऑफ सबसेट्स, और वो है 2 की पावर n, और यहाँ n क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच मीन्स 8। तो इसे कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। दूसरा क्या है फाइंड दीज सबसेट, ये सारे सबसेट क्या करें, फाइंड करें। ये एक सेट है और इसको हमें f से रिप्रेजेंट करना है, तो सारे सबसेट अब हम फाइंड करेंगे। एक तो होगा एम्प्टी, और एम्प्टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं फाई, ये लैटिन लेटर है और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, PHI फाई। और दूसरा क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे 16 और फोर्थ हम लिखेंगे 18। अब 14 16 ले लो तो एक सेट होगा 14 16। अब अगर हम 14 18 ले तो एक सेट होगा, और दूसरा अगर हम 16 18 ले, 16 और 18 ले तो ये एक सबसेट होगा। इस तरह अगर हम ले 14 16 और 18 तो भी एक सेट होगा सबसेट। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे 8 सेट हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये है प्रॉपर सबसेट और लास्ट वन क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह इसी के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं खुद सॉल्व करूँगा।